तो आज हम आए हैं जबलपुर के ग्वारी घाट के श्री रामलला मंदिर में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जबलपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अर्जी वाला मंदिर है। और कल श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो उसके उपलक्ष्य में हम आज यहाँ के महाराज जी से जानने वाले हैं कि इस मंदिर का महत्व क्या है। और एक विशेष प्रतिमा इस मंदिर में आज ही के दिन निकाली जाती है, उस प्रतिमा के महत्व को भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं महाराज जी से। हाँ जी महाराज जी। सिद्ध पीठ है श्री रामलला मंदिर, अर्जी वाले हनुमान जी, और मैं यहाँ के व्यवस्थापक मनोज कुमार तिवारी हैं। और रामलला मंदिर ये 1969 में श्री रामलला मंदिर के यहाँ पर श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। और ये अर्जी वाले हनुमान जी बोले जाते हैं। कहते हैं सबसे बड़ी अदालत है, ये विश्व की सबसे बड़ी अदालत मानी गई है। कि एक अपन कहीं भी जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो हो सकता है कि जजमेंट अपने खिलाफ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि कभी कभी सत्य असत्य में बदल जाता है। तो कहा गया कि एक नारियल ही लाइए बजरंगबली के दरबार में। कहते कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ता तुम पाही। श्री हनुमंत लाल जी चरणों केवल एक नारियल जो दर्शनार्थी लेके आते हैं, जटिल से जटिल समस्या का हल होता है। जैसे कि ये कभी डीएसपी साहब जी आए थे छिंदवाड़ा से, तो उन्हीं के घर में चोरी हो गई थी। जो चोर का पता लगाते हैं उनको, जो चोर का पता लगा के सामान लाते हैं, उन्हीं के घर में चोरी हो गई। वही 6 महीने से स्वयं परेशान थे। और जब रामलला मंदिर को ने नाम सुना, यहाँ पर जब अर्जी लगाए थे तो हम ही ने 24 तारीख को अर्जी लगाए थे, यही अपने अप्रैल माह में था। और 4 दिन के बाद उनकी स्वयं अर्जी खुल गई, 8 लाख का उनका सोना चांदी सब मिल गया। तो मार्च में तो कहते हैं कि ये चमत्कारी हनुमान जी हैं कि जटिल से जटिल समस्या का हल होता है। और जो बाल स्वरूप आपने कहा कि सेकंड आपका जो आता है कि ये साल में एक बार हनुमान जी क्यों बाहर निकालते हैं बाल स्वरूप, तो ये तो गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा चला आता अनादिकाल से, ये हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। तो हमारे गुरुजी के गुरुजी उनको प्राप्त हुई थी, तो उनको स्वप्न हुआ था कि साल में एक बार हनुमान जी को अपन जन्म से बालक का जन्म बनाते हैं और साल भर हम लोग गर्भगृह में रखते हैं। जैसे माँ के गर्भ में बालक बड़े उसमें, तो इसको उनको भी अलग से रखा जाता है और ठंडे उसमें बर्फ़ से उनको ढक के रखा जाता है। एक प्लेट रहती है गुलाब पूरी बनी रहती है चांदी की, उसमें ढक के रखते हैं। साल में एक बार ये गुरु जी का आदेश आया है हजारों वर्ष से कि ये मूर्ति केवल साल में एक बार निकालिए। उस दिन महिलाएं पुरुष सब लाइन में लग के, और महिलाओं को विशेष छूट रहती है कि गोद में लेकर उनको खिलाती बालक को। अच्छा। और उस दिन जो मनोकामना मांगती हैं महिलाएं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होती 30 साल 40 साल से जो व्यक्ति परेशान है, कष्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, तो प्रभु के दरबार में आते हैं, उनकी मनोकामना 15 दिन 1 महीना के अंदर हो ही जाता है काम। तो अर्जी लगाने के लिए सिर्फ एक नारियल की जरूरत है। एक नारियल लाके रजिस्टर में इसमें नाम, आपका पता, पूरा एड्रेस रहता है कि इसमें मनोकामना आपकी क्या है, जो जटिल समस्या होती है, जो लक्ष्य होता है आपका कि ये मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाए, तो उसमें हम लोग इसमें नाम लिख के और आपके साइन भी लगेंगे। फिर हम लोग हनुमान जी के सामने जैसे पूरा लिखा पढ़ी विधि विधान से होता है, फिर हनुमान जी के सामने पवन तने बल पवन समाना प्रार्थना करके आपकी अर्जी सुना के उनके चरणों में रख देंगे। हनुमान जी कृपा दृष्टि बरसाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ऐसा जैसे अपन कहते हैं कि महिलाएं जो है वो हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, पर जो बाल स्वरूप मूर्ति है जी वो तो बालक है। हाँ, तो उनको मतलब झूला झुलाने का भी महिलाओं को मौका मिलता है। उस दिन कल के दिन उनको विशेष तौर पर उनको उस दिन साल में एक दिन विशेष उनको उनके अपने गोद में लेकर उनको खिलाते हैं कि बालक का जन्म हुआ है। अच्छा। तो उस दिन हम लोग विशेष महिलाओं को विशेष उस दिन उनको लाइन में लगा के सबसे आगे प्रथम आगे करके पहले महिलाओं को गोद में देते हैं बजरंगबली जी। वो बालक हैं, उनका जन्म उस दिन हुआ है। और बालक कहते हैं कि बालक जो होता है वो तो गोद में लेंगे। बिल्कुल। अब बड़े हनुमान जी रहते हैं तो अपन दूर से प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, पर कहते हैं कि बालक के रूप में आ जाए तो हम गोद में खिला लें। हाँ बिल्कुल। तो माँ का सपना यही है कि हे बजरंगबली जी, आप तो बड़े हैं, आप तो बाबा जी हैं, हमारे पिता समान हैं, हमारे भाई समान है, कि महिला तो छू नहीं सकते हनुमान जी के चरण। बिल्कुल। पर हनुमान जी को अपन उनको भाव मानते हैं। बजरंगबली हर जो महिलाएं आती हैं उनको अपन वो मानते हैं हमारी माँ है, हमारी ये बहन है। हाँ सही बात है। और माँ का क्या कहना है कि हमारे पिता हैं, आप बाबा हमारे हैं, पर हम चाहते हैं कि बालक के रूप में एक बार 2 मिनट हमारे गोद में आप आ जाइए तो हमारा सपना साकार हो। बालक के रूप में आप हम खिलाना चाहते हैं। तो ये हनुमान जी की कृपा है, गुरु परंपरा है, और साल में एक दिन निकालते हैं। तो कल हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 24 घंटे भंडारा चलेगा। बिल्कुल 24 घंटे, कम से कम 25 कुंटल की पूरी बन रही है, 5 कुंटल के आपके हलवा की सूजी बन रही है। अपनी सूजी ये बन के तैयार होगा, कम से कम 30 कुंटल का बैलेंस जा रहा है। ये पूरा टारगेट है, आपको 1.5 लाख जनता का भोजन की पूरी व्यवस्था है। तो और निरंतर सवेरे 9 बजे से आपका भोजन चलेगा, 11 बजे से भंडारे का। ये आपका निरंतर 3 बजे रात तक, जब तक एक आखिरी में भी अगर भक्त आएंगे उनको भी प्रसाद मिलेगा। अच्छा जी। तो सारी व्यवस्था हो गई कि कल, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है, यही सब व्यवस्था चल रही है। जनता बैरिकेड लग रहे हैं, बाहर टेंट लग रहा है। हवन का देखिए, नारियल 1.25 लाख नारियल का पूरा एकत्रित है। कल हवन होगा सवेरे 9:30 बजे, सबूत नारियल का हवन होगा 1.25 लाख नारियल का। अच्छा, तो ये जो नारियल है वो जनता को भी हवन में आहुति देने के लिए जनता को ही मौका मिलता है।
तो जितनी जनता है सबको उसमें 5-5 नारियल देते हैं और एक परिक्रमा लगा 5 परिक्रमा लगा के एक नारियल का हवन करते हैं। तो जबलपुर वासियों से मेरा निवेदन है, पहले तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने हमको इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमको दी है। और ये जो मंदिर है ये ग्वारी घाट में स्थित है, श्री रामलला मंदिर जी का मंदिर है। जबलपुर में बहुत ही फेमस मंदिर है, अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अर्जी लगाने के लिए सिर्फ एक नारियल की आवश्यकता पड़ती है। तो जितने भी हमारे संस्कारधानी के लोग हैं और आसपास के लोग हैं वो कल के दिन श्री राम जन्मोत्सव के दिन ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएँ और हनुमान जी के बाल स्वरूप रूपी जो उनका स्वरूप है उनके दर्शन करें। तो चलिए हम और हमारी तरफ से महाराज जी, अच्छा महाराज जी एक पॉइंट और हमको बताना चाह रहे तो हम पहले उनसे सुन लेते हैं। ये सिद्धपीठ है श्री रामलला मंदिर अर्जी वाले हनुमान जी, ये देश विदेश में इनकी अर्जी लगती है। यहाँ अभी तक 150 देशों की अर्जी लग चुकी है और सबसे ज़्यादा अमेरिका की अर्जी आती है, जो कि महीना में कम से कम नहीं तो 150-200 अर्जी अमेरिका की लिखी जाती हैं। हम व्यक्तिगत स्वयं अभी तक अर्जी हमने 6 देशों की तो हमने लिखा, 7 देशों की, जैसे फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, शिकागो है, केनिया है, ये हमने अर्जी स्वयं लिखा है। फिर तो हमारे पिताजी हैं, चाचा जी सब मिलकर लिखे। तो ऐसे ही करके अभी तक 160 देशों की अर्जी लग चुकी है। सभी की मनोकामना विदेशों से पूर्ण होती है, तो वहाँ से चिट भेज के और जो भी उनका संकल्प होता है दान पेटी तक यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर ये भी है कि सभी धर्म के आते हैं, कोई एक धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सभी धर्म के आते हैं। मुस्लिम भी अर्जी लगाते हैं, सब यहाँ पर सभी आके अर्जी लगाते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी आस्था है सभी धर्मों की इसमें। तो महाराज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर अर्जी लगाते हैं और सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कल श्री राम हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सभी लोग यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पधारें। अपनी अगर आपकी कोई मनोकामना अर्जी हो तो वो लगाएं, अन्यथा प्रसाद ग्रहण करें, हनुमान जी के दर्शन करें और लाभ प्राप्त करें। तो आप सभी, महाराज जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने इतना अमूल्य समय हमको दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है, इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव जी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों। हम आ गए हैं अभी मंदिर के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए गए हैं जिससे कि भीड़ में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, धक्का मुक्की ना हो और सभी श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसके बाद अगर अपन बाहर की तरफ देखें तो बाहर पूरे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है तो पूरे तरीके से पंडाल की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को गर्मी का सामना ना करना पड़े। ये आप देख सकते हैं पूरा आपका कालीन वगैरह बिछा दी गई है क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और श्रद्धालु जब भी दर्शन करने आते हैं तो बहुत इसकी संभावना होती है कि वो नंगे पैर ही होंगे तो उनको पैरों में गर्मी ना लगे, इसके लिए कालीन की व्यवस्था कर दी गई है। ये टोटल 1.25 लाख नारियल है जो श्रद्धालुओं को हवन में आहुति देने के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं। यहाँ पर हवन कुंड का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर हम नारियल का आहुति देंगे। हमारे सभी संस्कारधानी के श्रद्धालुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अधिक से अधिक संख्या में श्री रामलला मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद ग्रहण करें। जय जय श्री राम। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।